वो दिल से सैल्यूट है और स्वागत है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही समय टाइम पे बहुत ही अच्छे से आप सभी लोग यहाँ उम्मीद के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और आप सभी लोगों को मैं दोबारा से ये बताना चाहता हूँ कि मैं हेलो, मुझे है मुकेश सर, अगर आप मेरी आवाज अगर आ रही है तो प्लीज कृपया कंफर्म करेंगे। क्लियर है सर। प्रवीण सर। कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं दोबारा फिर से बताना चाहूंगा कि आज हम सभी लोगों के पास जो प्लेटफॉर्म मिला है, मेटा ब्लास्ट। ये मेटा ब्लास्ट कोई असाधारण प्लेटफॉर्म नहीं है। ये असाधारण प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से आज आपने अपने मम्मी पापा के लिए साधारण बेटा नहीं है, ठीक उसी तरह से आज आप सभी लोगों को मेटा ब्लास्ट कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है, ये असाधारण प्लेटफॉर्म है। इसीलिए कि जिन्होंने हमारे इस जूम मीटिंग में जितने भी हमारे साथी नए पुराने जितने भी ज्वाइन कर चुके कनेक्ट हो चुके हैं, उनको शायद जिनको पता है वो जानते होंगे पहले से, बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिन्होंने हमारे आज के जूम मीटिंग में जितने भी हमारे नए साथी हैं उनको नहीं पता होगा। तो जिस तरह से आज आपने उन नए साथी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आज आपने अपने मम्मी पापा के लिए साधारण बेटा नहीं, साधारण बेटा है, ठीक उसी तरह से आज आप सभी के सामने आप सभी के लिए आज मेटा ब्लास्ट प्लेटफॉर्म जो है आप सभी के लिए असाधारण प्लेटफॉर्म है। अब असाधारण प्लेटफॉर्म का मतलब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप जो चाहोगे, जो मानोगे, जो अपनी जिंदगी में नाकामयाब लोगों को सक्सेस दिलवाना चाहोगे, वो भी यहाँ मेटा ब्लास्ट प्लेटफॉर्म से अगर उनको ज्वाइन कराते हैं आप, तो आपके ही जैसे वो भी व्यक्ति बन सकता है। वह उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही जानदार, उतना ही शानदार प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मजाक के रूप में मत समझिए, क्योंकि बिजनेस बिजनेस होता है और बिजनेस कोई मजाक नहीं होता है। वह बिजनेस चाहे छोटा हो, बिजनेस चाहे बड़ा हो, बिजनेस बिजनेस होता है। और दोस्तों, बिजनेस में एक ऐसी पहचान होती है और एक ऐसी शान होती है और एक एक ऐसी मान मर्यादा होती है जिसको कोई भी व्यक्ति चाह के भी झुका नहीं सकता। बिजनेस उसी का नाम है। तो आप सभी लोगों को लाइफ में, सभी लोगों को जिंदगी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना बड़ा बिजनेस आ चुका है कि यहाँ से हम अगर सोच समझ के और अपने समझदारी के साथ अगर काम करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी जिंदगी में, हम सभी लोगों को जिंदगी में इतना बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतना बड़ा हमारा मेटा ब्लास्ट आज प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जिन्होंने भी इतने शानदार प्लेटफॉर्म को और इतने अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उनको दिल से तहे दिल से सैल्यूट है। 21 तोपों की सुनामी से उनको हम सैल्यूट करते हैं कि ऐसा सिस्टम आपके दिमाग में आया तो आया कैसे?
अगर आ गया है तो लोग समझ जाए, जाने और अनजाने में, जानबूझ करके या मतलब ना समझ करके या अनजाने में अगर मेटा ब्लास्ट को ज्वाइन करते हैं, तो पूरी ईमानदारी के साथ और थोड़ा सा अपना टाइम को मैनेजमेंट करके हमारे इस जूम सेशन को पूरे ध्यान से समझ ले, जानकारी ले ले, तो आने वाला जो कल है वो बहुत ही शानदार हो सकता है, बहुत ही आसान हो सकता है। जिस पैसे के लिए, जिस धन के लिए, जिस सपना के लिए लोग बेचैन हैं, यहाँ चैन से, आराम से प्राप्त कर सके, रिसीव कर सके, वैसा हमारा मेटा ब्लास्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये सब सब बोलने के लिए है, ये सब सिर्फ बताने के लिए है, ये सब सिर्फ लिखे हुए पेज पे दिखने के लिए है। तो दोस्तों, मैं आज दिल से बोल रहा हूँ, मैं पूरे मतलब दिमाग से बोल रहा हूँ कि मैं 2007 से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज 2024 का लास्ट साल चल रहा है, 2025 में एंट्री करने वाला हूं, लेकिन मेटा ब्लास्ट इतना खूबसूरत और इतना अच्छा और इतना शानदार मुझे लग रहा है। और न कि मुझे ही, मेरे परिवार में मेरे 7 साल की लड़की है, उनको भी अच्छा लग रहा है कि आज मेरे पापा जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। उनको समझो, आज शायद मेरे पापा जी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। ये मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ना दिल से ना दिमाग से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट मैं मेरे परिवार को जो अच्छा लग रहा है, मेरे काम करने का तरीका, मेरे टाइम पे जो काम होना चाहिए उस टाइम में मैं बिजी नहीं हो पाता हूँ, तो मेरे फैमिली के लोग, चाहे मेरे पापा हो, चाहे मेरे वो भैया हो, चाहे मेरी वो भाभी हो, चाहे मेरी वो बेटी हो, चाहे मेरी वाइफ हो, सब मुझे याद दिलाते हैं कि आपका मीटिंग का टाइम, आपके काम का टाइम हो चुका है, आप अलर्ट हो जाइए। और मैं इसी वक्त, इसी काम का इंतजार करते हुए आज जितना डेडिकेशन और जितना मैं बोल पा रहा हूँ, आज सब का सब, यानी एक एक पॉइंट जो लास्ट दिया है, सिखाया है। तो आज आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि अगर कोई भी हमारे पार्टिसिपेंट इस जूम सेशन के अंदर, भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर किसी को भी लगता होगा, 1% का भी डाउट लगता होगा या शक होता होगा, ये सब सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, ये सब सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, ये सब उन लोगों को लिए है जिन्होंने मेटा ब्लास्ट से पैसा कमा चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं दोस्तों उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा, माँ कसम कह रहा हूँ, मेटा ब्लास्ट के अंदर आप काम कर लो, जिंदगी में दोबारा किसी सिस्टम, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री और यानी किसी के यहाँ काम करने से बेहतर है कि बेटा ब्लास्ट में आप कुछ दिन, कुछ महीना, कुछ साल काम लो, आपको किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं होगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों को कि हम आज जिस जगह पे हैं और जिन साथी के साथ हैं, वो आप सभी के लिए, आप सभी के लिए, आपके जिंदगी में चार चांद लगाने के लिए बात कर रहा है, ना कि ना कि बोलने के लिए। सभी लोगों को सॉरी, माफी चाहूंगा।
पता नहीं, इधर भी मौसम खराब हो चुका है। पहले मना करता था कि दिल्ली में एटमॉस्फेयर का जो है ना प्रॉब्लम चल रहा है, बट आज 3:30 बजे से बिहार में मधुबनी जिला के अंदर भी बहुत ही खतरनाक मौसम हो चुका है। तो इसके लिए नेटवर्क का इशू है, तो मैं माफी चाहूंगा। कुछ देर के लिए मैं म्यूट हो गया था। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि बार बार कि हमारा मेटा ब्लास्ट सच्चा बेटा है आप सभी लोगों की जिंदगी में, सच्चा पिताजी है आप सभी लोगों की जिंदगी में, सच्चे माँ बाप है आप सभी लोगों की जिंदगी में। अगर हम सभी लोगों को काम करना है ना, तो ईमानदार बेटा बन के काम करो। मेटा ब्लास्ट के अंदर आपको, अगर आपके मन मुताबिक आपका जो सोच है उस हिसाब से आपको अगर इनकम ना मिले ना, तो मुझे मार्च अप्रैल में, मई जून में जो कुछ भी कहने के बोलने के लिए या सुनने के लिए आप मुझे सुनाओगे, बोलोगे, करने के लिए बोलोगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज मौका है, जरूरत है मेटा ब्लास्ट के अंदर ईमानदारी से, पूरे दिल से, दिमाग से नहीं, पूरे दिल से। दिल जो होता है ना ईमानदार होता है, दिमाग जो होता है बेईमान होता है। दिमाग का मतलब होता है केवल समझने के लिए। अब बहुत सारा दिमाग होता है कि मतलब हम दिमाग से काम लेते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे और इतने टाइम पे जाके छोड़ देंगे, बस हो गया मेरा फायदा खत्म। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, दिल से सोचिए, दिमाग तक लाइए और काम कीजिए। यहाँ से वो चीज हासिल होने वाला है जितना आप दिमाग में सोचे भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज भी हम आप सभी लोगों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हमारा जो जूम सेशन होने वाला है, इस सप्ताह का जो लास्ट वीक है, शनिवार चल रहा है, फ्राइडे। कहने का मतलब ये है कि आज भी जब भी हम आते हैं तो मैं ग्रेट मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या। कितने लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? एक बार हैंड रेज करेंगे। जितने भी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एक बार फटाफट हैंड रेज करेंगे। सुषमा मैम, मनिका ज्ञान यस मैम, सर। कुमार बकौरा जी, योगेंद्र पांडे जी, महेंद्र मिश्रा जी, अनुज कुमार शाह सर, अशोक कुमार राजपुरोहित जी, अनिल कुमार भारती जी, क्या बात है, राधा मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। और आज की होस्टिंग की प्रक्रिया बहुत शानदार रही लाल बाबू जी के माध्यम से, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग का स्टार्ट दिया। और थोड़ा सा अभी मौसम खराब होने की वजह से कुछ पल के लिए वो मीटिंग से बाहर भी हो गए थे। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों की सॉरी, मेटाब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से, लाल बाबू जी की तरफ से माफ़ी चाहूँगा जो आप सभी लोगों का थोड़ा सा वहाँ पे टाइम खराब हुआ। और बिना लेट के हुए बढ़ेंगे आगे सेशन के तरफ पूरी तरीके से। जितने भी हमारे साथी हैं, इस मीटिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं आप सभी लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकूं। आप सभी लोगों के जो प्रोस्पेक्ट है, आप सभी लोगों के जो कार्य कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ है, अभी तक सिस्टम को नहीं समझ पाए हैं, तो आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके उन सभी प्रोस्पेक्ट को, मैं आपके उन सभी टीम मेंबर्स को ये बता सकूं कि सिस्टम के माध्यम से वो कैसे इनकम कर सकते हैं। प्लान को प्रेजेंट करूं, पूरे सिस्टम को बताऊं, उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और ये एक छोटा सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन भी। मैं उन सभी साथियों का हैंड रेज चाहूंगा जो लोग सीरियस है मेटा ब्लास्ट को लेकर, नहीं, अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बैंक बैलेंस को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर। सभी लोग फटाफट हैंड रेज करेंगे। कितनों लोग हैं जो सीरियस है अपने परिवार को लेकर, इस दौर को लेकर, जो ये समय चल रहा है, जो ये युग चल रहा है, आज के समय में जो ऑप्शन पैसे के जा रहे हैं और जो नए नए ऑप्शन पैसे के आ रहे हैं,
उसके बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं? इन सभी चीजों में आप सीरियस है, इन सभी चीजों को लेकर आप सीरियस है? फटाफट हैंड रेज करेंगे। क्या बात है, वाह ग्रेट। बहुत स्पीड के साथ हैंडरेज आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर कुछ सेकंड्स के अंदर हैंडरेज आए हैं तो वो आए हैं राजेंद्र वर्मा सर के, सुषमा मैम के, अनिल कुमार भारती जी के, साधना विश्वकर्मा मैडम, चंदन कुमार गुप्ता जी, अजीत कुमार पांडा जी, डॉक्टर साहब महेंद्र मिश्रा जी, बहुत ही जबरदस्त लीडर है, रोहित कुमार बाग सर उड़ीसा में बहुत जबरदस्त टीम बना रहे हैं, राहुल सर, धनवीर मुंडा जी जो कि रोहित सर की टीम से हैं, सचिन सर जो कि रोहित सर की टीम से हैं, मनिका ज्ञान मैडम वेस्ट बंगाल से, धनेश्वर सर क्या बात है, वाह, योगेंद्र पांडे जी, मनोज कुमार पूर्णिया बिहार से, अशोक कुमार राजपुरोहित जी जो टीचर भी हैं और आज इस सिस्टम को अपना टाइम देते हैं। बहुत अच्छी टीम और बहुत अच्छा पूरा का पूरा अपना इन्होंने इकोसिस्टम बना रखा है जहाँ पे वो काम करते हैं। नवीन सर का भी हंड्रेड आ चुका है, लाल बाबू जी का भी हंड्रेड आ चुका है और बहुत स्पीड से हंड्रेड आ रहे हैं लोगों के। क्या बात है, वाह। आभारी हूं मैं आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग सीरियस हैं अपने लाइफ को लेकर, क्योंकि आज अगर आप मेटा ब्लास्ट के सिस्टम के साथ कनेक्ट हैं तो आप मेरे भी परिवार के हिस्से हैं, क्योंकि मेटा ब्लास्ट का एक एक मेंबर मेरा परिवार है। और इस प्यारी सी फैमिली में, इस प्यारे से परिवार में इतने सारे सीरियस लोग, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बात है, वाह ग्रेट। जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया था, आप सभी लोग सीरियस है और मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग सीरियस क्या होता है उसके बारे में जानते होंगे, सीरियस शब्द के बारे में अच्छे से अ, पूरी नॉलेज होगी। और आप सीरियस है तो आपको ये भी पता होगा कि क्या क्या करना होता है। जितने भी साथियों का हैंडरेज नहीं आया था, जो लोग हैंडरेज जी कारण बस, या कोई ऐसे साथी जो हैंडरेज किए थे और वो सीरियस, लेकिन पूरा सीरियस और सीरियस सिर्फ बोलने मात्र में अंतर क्या होता है? 2 मिनट का टाइम आप सभी लोगों का चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे सेशन की तरफ। सीरियस का मतलब समझते हैं आप लोग? अच्छे से समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। कुछ साथी होंगे जो नहीं समझते होंगे या कम समझते होंगे, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ डिटेल में, क्योंकि अभी आज से 12-13 दिन पहले ऐसे जगह से होकर आया हूँ जहाँ जिसके बारे में सोचता हूँ तो पूरा रूह कांप जाती है। सीरियसनेस कैसे, कभी जाइए आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जहां पर लास्ट स्टेज होता है, जिसको आप लोग कोमा बोलते हैं, जिसको आप लोग इमरजेंसी रूम बोलते हैं, जहां पर जब किसी व्यक्ति का या तो एक्सीडेंट हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा हालत खराब होने की वजह से वहां पर रखा जाता है, जहां पर उनकी सांसें चल रही होती है, वो बेहोश होते हैं, चाहे एक्सीडेंट से या फिर किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से। आप जाके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा सीरियसनेस क्या होता है। एक व्यक्ति है जिनकी हालत इतनी खराब होती है, चाहे एक्सीडेंट से या फिर किसी घातक भी, और जब वो बेहोश के मुद या जब उनको उस गहरा असर पड़ता है और जब वो इमरजेंसी रूम में जाते हैं, तो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं लगते उनके पीछे। जितने लोग गए होंगे सभी लोगों को पता होगा, एक डॉक्टर तो परमानेंट रहते हैं। एक डॉक्टर के साथ साथ वहां पे उनको हेल्प करने वाले, सामान पहुंचाने वाले, उसके साथ साथ उनको सपोर्ट करने वाले एक सेकेंड डॉक्टर, तो ऐसे करके 3-4-5 लोगों का पूरा टीम होता है। उसके अलावा भी परिवार वाले भी हेल्प करते हैं उसमें, अगर कुछ दवाइयां नहीं है तो बाहर से लेकर आते। और जितने लोग ऐसे जगह पर रहे सभी लोगों को पता होगा कि एक एक सेकेंड का ध्यान रखा जाता है। मशीन लगी होती है, पूरा चल रहा होता है, किस हिसाब से बॉडी में हलचल हो रहा है, किस हिसाब से बॉडी के जो अंग है छोटे छोटे वो काम कर रहे हैं, किस हिसाब से ब्रेन काम कर रहा है, किस हिसाब से ब्लड कम ज्यादा हो रहा है, किस हिसाब से क्या चीजें हो रही है, पूरा एक एक कैलकुलेशन होता है।
और आप सभी लोगों को पता है अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो क्या होगा वहां पर, उसको बोलते हैं सीरियसनेस। यानी जब किसी काम के लिए एक्टिव लोग हों और उस पे पूरी तरीके से नजर रखा जाए, उसको बोलते हैं सीरियस। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को लेकर सीरियस है, और मैं बिजनेस में सिर्फ मेटा ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस के अंदर सारे बिजनेस आ गए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहां पे पूरा इलेक्ट्रिक काम होता है, जो इलेक्ट्रिक्स में टूल्स लगते हैं, जो सारी चीजें लगती हैं। अगर आप सीरियस हैं तो आपको एक एक टूल्स के बारे में पता होगा, कौन सा आपके गोदाम में खत्म होने वाला है, कौन सा अच्छा होता है, कौन सा ब्रांड खराब होता है, कौन से ब्रांड की कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कब मंगाना है, कहां से ऑर्डर करना है, कहां से मुझे सस्ता पड़ेगा, कहां से महंगा पड़ेगा। ये सारी चीजें जो व्यक्ति सीरियस होगा वो अपने बिजनेस के अंदर देखता होगा। सेम उसी तरीके से आप सभी लोग आज जिस काम को कर रहे हैं, अगर इस बिजनेस में सीरियस होना चाहते हैं या हो रहे हैं या हैं, तो आप सभी लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो टीम के लोग हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, आपके जो ओल्ड प्रोस्पेक्ट है, आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, उन सब का डेटा और पूरा इंक्वायरी, आपके जो ग्रुप्स होते हैं, उन सभी चीजों पे ध्यान रखना होता है। कभी कभी हो जाता है किसी कारण बस, किसी परेशानी बस लोग उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन वो कुछ पल होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कुछ इमरजेंसी चीजें होती है, उसके बाद पूरी तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को लेकर, अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं, तो आपको इन सभी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, जिसमें आप मानते हैं कि मैं सीरियस हूं, क्या आप वहां की सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। अगर सारी चीजों पे आपकी नजर है, आपको पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, तो आप सीरियस हैं। और अगर सिर्फ राम भरोसे चल रहा है तो सिर्फ नाम मात्र सीरियस का है। जिस तरीके से एक अगर बीमार पेशेंट के साथ अगर कोई डॉक्टर है जो पूरी तरीके से उसका ख्याल रख रहा है, तो डॉक्टर सीरियस है उस व्यक्ति को लेकर और वो केस सीरियस है। लेकिन नॉर्मल चल रहा है, इंजेक्शन दे दिया, दवा दे दिया, ठीक है, वाह कोई बात नहीं, अगर कोई बुलाया तो चले गए, नहीं तो चलने दो, तो सीरियस नहीं है। तो आप सभी लोगों को ये समझना होगा कि अगर आप जिस भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस काम को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको सीरियस होना होगा और उनके हर पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। जैसे आज मैं देखता हूं इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी टीम को लेकर सीरियस है, अपनी इनकम को लेकर सीरियस है, और वो प्रतिदिन काम कर रहे हैं, प्रतिदिन नए ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, प्रतिदिन प्रमोशन कर रहे हैं, प्रतिदिन लोगों से बात कर रहे हैं। पर डे न्यू ज्वाइनिंग हो रही है, पर डे उनके पास एमबीटीसी आ रहा है, पर डे नए यूजर्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं उनके साथ, पर डे वो नए लोगों से बात कर रहे हैं। और वो अपनी टीम को लेकर सीरियस होने की वजह से, अपनी इनकम को लेकर सीरियस होने की वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ी इनकम यहां से करेंगे। कुछ लोग होंगे जो सोचते होंगे काम करना, सोचते होंगे टीम बनाना, सोचते होंगे आगे बढ़ना, सोचते होंगे उनके पास भी एमबीटीसी हो 10 20 50 करोड़, लेकिन सिर्फ सोचने मात्र से वो नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना है, कैसे आएगी इनकम, किस तरीके से आप बढ़ोगे आगे, उसके लिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं आगे अपने स्क्रीन पर। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे नए साथी हैं, खास करके जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, दूसरी बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए, आप सभी लोग कनेक्ट हो गए होंगे। प्लान प्रेजेंट करो उससे पहले एक बात और बोल देता हूं कि प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी मत कीजिएगा। ना तो किसी का कॉल उठाना है, ना किसी को कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना किसी भी प्रकार का कोई ऐसी चीजें करनी है जिससे आपका ध्यान इधर उधर भटके। क्योंकि प्लान तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते थे, प्लान तो आपके अपलाइन ने भी बताया होगा, प्लान तो आपको कुछ ना आपके जो सीनियर्स हैं
होंगे। एक बार नवीन सर कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन क्लियर है, या कोई सर भी को हो सकता। स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सुषमा मैम कंफर्म करने के लिए। और साथियों, बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ। मैं आप सभी लोगों का पूरे मेटाब्लास्ट कम्युनिटी के तरफ से तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं श्री खाटू श्याम जी के प्रोजेक्ट के अंदर। बहुत सारे साथी होंगे जो यहाँ पर खाटू श्याम जी के बारे में नहीं जानते होंगे, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये सिस्टम खाटू श्याम जी का कैसे हो सकता है। सिर्फ 1 मिनट आप लोगों का चाहूंगा और इसको क्लियर करना चाहूंगा। आप जिस भी धर्म से होंगे, जिस भी संप्रदाय से होंगे, जिस भी इष्ट को मानते होंगे, जिस भी भगवान को मानते होंगे, जिसको भी आप पूजा करते हो, उनको कोई ना कोई नाम देते होंगे, जिनको मेरे धर्म के अनुसार जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें बताया गया है कि ईश्वर एक हैं, उनके नाम अलग हैं, उनको पूजने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं। अलग अलग देश, एक ही देश के अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं, मान सकते हैं। प्रार्थना करने की विधियाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर एक हैं, उनके नाम अलग हैं, पूजने की क्रियाएं अलग है। तो यदि आप सनातन धर्म से नहीं हैं, किसी और धर्म से हैं, तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनकी भी पूजा करते हैं, जिनकी भी आप आराधना करते हैं, आप उनको श्री खाटू श्याम जी के जगह पे रख सकते हैं। क्योंकि ये पूरा सिस्टम उसी यूनिवर्स की शक्ति के पास है, उसी यूनिवर्स के जो रचयिता है उनको दे दिया गया है, जो आज इस पूरे यूनिवर्स को चला रहे हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं और बढ़ते आगे सेशन की तरफ। सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग क्रिप्टो करेंसी से होती है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का पैसा है जो सबसे नया आविष्कार है लेन देन की प्रक्रिया। लेन देन की प्रक्रिया में नवा नया आविष्कार का मतलब समझिएगा। आज के समय में आप कोई भी सामान खरीदो या बेचो, कैसे खरीदते हो? आप पैसा देते हो, आपको सामान मिलता है। दुकान है तो आप सामान देते हो और आपको पैसा देते हैं आपके जो ग्राहक लोग होते हैं। ऐसे ही जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लेन देन की प्रक्रिया हुआ करती थी बार्टर सिस्टम के माध्यम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। सामान से सामान को खरीदा और बेचा जाता था। समय के अनुसार लेन देन की प्रक्रिया बदली, और ये जो लेन देन की प्रक्रिया सामान से सामान की हो रही थी, वो सामान के साथ साथ गोल्ड से भी होने लगी, यानी सोने से भी सामान खरीदा और बेचा जाने लगा। समय के अनुसार मेटल कॉइन बनाए गए, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 4 आना, 8 आना, जो कि बंद हो चुके हैं। फिर भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया के सिक्के चल रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कागज के नोटों का आविष्कार हुआ। 1 का नोट आया, 2 का आया, 5 का आया, 10 का आया, 20 का आया, ऐसे करके 2000 तक के नोट आए, जो हमें जैसा बदलाव होते रहते हैं। उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड आ गए, जिन कार्ड के माध्यम से भी सामान खरीदा और बेचा जाने लगा। फिर समय के अनुसार आया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको आज आप गूगल पे, फोन पे, भीम पे, यूपीआई के नाम से जानते हैं। हर बैंक का अपना एक ऐप है, और ये आपका पैसा जो होता है, वो आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने के बावजूद भी आप अपने जरूरत का सामान खरीद और बेच सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से, यानी इन सभी ऐपों के माध्यम से। ऐसे ही 2009 में एक ऐसी करेंसी का आविष्कार हुआ, जिसके बाद अभी किसी करेंसी का आविष्कार हुआ ही नहीं, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो पूरी तरीके से डिजिटल होता है। जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो, तो सिर्फ आपको ये दिखता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कटा और जिसको आपने भेजा उनके अकाउंट में जमा हो गया। ऐसे ही होता है क्रिप्टो करेंसी। अंतर सिर्फ इतना होता है कि पैसे को जो आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सिर्फ अपने इंडिया अंदर कर सकते हैं। इंडिया के बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और आपका पैसा आपके देश में तो काम आता है, किसी और देश में जाएंगे तो वहां आपके पैसे को बदलना होगा। क्रिप्टो करेंसी आपको यह सुविधा देती है कि आप जहां चाहो वहां उसका उपयोग करो, जिस देश में चाहो उस देश में करो, जितना चाहो उतना करो, किसी भी प्रकार का कोई लिमिट नहीं होता। यानी एक इंटरनेशनल रुपए पर ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है पैसा। इसमें 2 कैटेगरी की करेंसी अभी तक थी।
मेटा ब्लास्ट के क्वाइन से पहले। अभी अगर मेटा ब्लास्ट के क्वाइन को भी ऐड कर लेते हैं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 3 कैटेगरी हैं। पहला स्टेबल, जिसमें यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई जैसे बहुत सारे करेंसी हैं जिनका प्राइस फिक्स होता है। कितने भी लोग खरीदे और कितने भी लोग बेचे, उनका प्राइस ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। या तो किसी देश के मुद्रा के बराबर होता है या एक यूएस डॉलर के बराबर। जिस करेंसी का उपयोग इस सिस्टम के अंदर किया गया है उसका नाम है यूएसडीटी, जो एक स्टेबल करेंसी है और जिसका प्राइस एक यूएस डॉलर के बराबर का होता है। दूसरा कैटेगरी है अनस्टेबल करेंसियां, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, बीएनबी ऐसे बहुत सारी करेंसी हैं जिनका प्राइस हमेशा घटता और बढ़ता रहता है। और अब इसके बाद तीसरी कैटेगरी का भी निजात किया जा चुका है, तीसरी कैटेगरी भी बन चुकी है, जो मेटा ब्लास्ट के तरफ से इस पूरे यूनिवर्स को मिल रही है, जिसका प्राइस हर ट्रांजेक्शन पे बढ़ेगा, जिसके बारे में मैं आप सभी लोगों को अभी आगे बताऊं। बीएनबी स्मार्ट चेन आपके वॉलेट में रखना होता है, जो गैस फी के लिए आपके का वॉलेट को गैस फी के रूप में यूज किया जाता है, जो आपका ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए। और ये पूरा सिस्टम बीएनबी स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और बीएनबी स्मार्ट चेन का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये पूरे दुनिया के सभी सर्वर पे काम करती है। ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है। पूरे दुनिया में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रलाइज जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, और दूसरे सिस्टम होते हैं डिसेंट्रलाइज जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, बल्कि सिस्टम को जिस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है, जिस तरीके से बना दिया जाता है, सिस्टम उसी तरीके से काम करता रहता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये मेटा ब्लास्ट क्या है। मेटा ब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है जो आपको और आपके टीम को इनकम कराने में मदद करता है। सिस्टम का विजन ये है कि आप सभी लोगों को एक स्टेबल, इक्वल, ट्रांसपेरेंस प्लान दिया जा सके, सिस्टम दिया जा सके, जहां पर आप सभी लोग लाइफ टाइम काम कर सके, जिसके बाद आपको प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपनी इच्छा अनुसार टीम बना सके और अपनी इच्छा अनुसार इनकम कर सके। सिस्टम का मिशन ये है कि आप जितना जल्दी सिस्टम के कैलकुलेशन को समझ लेंगे, आपको इनकम ज्यादा कैसे आएगी, आप यहां से बहुत कम टाइम के अंदर बड़ा अमाउंट कैसे बना पाएंगे, आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे, आप कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, आप कैसे अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, आप कैसे जो अभी जॉब किए थे, बिजनेस किए थे, या जो नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं या किए थे, उससे कई हजार गुना ज्यादा प्रॉफिट इस सिस्टम से कर पाओगे, उसको समझे और उस सबको अचीव करें। आगे बढ़ते हैं। मार्केट के सिस्टम के अंदर मार्केट रिसर्च, फास्ट ट्रांजेक्शन और एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखा गया है। सिस्टम में आपके पास 4 ऑप्शन है इनकम करने की। आप चाहें एमबीटीसी, बूस्टर, मेटाब्लास्ट और मैस्यू, इन चारों प्रोजेक्ट को एक साथ में स्टार्ट करें। आप चाहें एमबीटीसी, बूस्टर और मेटाब्लास्ट को स्टार्ट करें, आप चाहें एमबीटीसी, बूस्टर को स्टार्ट करें, और आप चाहें तो सिर्फ एमबीटीसी से स्टार्ट। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितने अमाउंट से करना है। अगर आप सक्षम हैं तो आप 50 प्लस 21 प्लस $8 का यूएसडीटी और $2 के बीएनबी के साथ स्टार्ट करें। इंडियन रुपीज में आपको 95 96 से उसको कैलकुलेट कर लेना है, और लाइव रेट के हिसाब से जो भी लाइव रेट होगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो बिनांस से खरीद सकते हैं, और आप चाहे तो किसी ब्रोकर यानी जिन व्यक्तियों के पास होता है उनसे ले सकते हैं। आप चाहे तो 21 और प्लस 8 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर के बीएनबी से स्टार्ट कर सकते हैं एमबीटीसी, बूस्टर और मेटाब्लास्ट को। अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है तो मात्र आप 8 यूएसडीटी और 2 यूएसडीटी के बराबर का बीएनबी यानी 10 यूएसडीटी के अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं एमबीटीसी कॉइन और बूस्टर को। और कोई व्यक्ति अगर इतने भी सक्षम नहीं है, अगर उनके पास $10 यानी लगभग ₹950 भी नहीं है, तो भी आप सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हो और सिस्टम से अपनी इच्छा अनुसार इनकम कर सकते हो। उसके लिए है एमबीटीसी कॉइन।
जो सिर्फ आप अपने वॉलेट में $2 का बीएनबी रख के रजिस्ट्रेशन करके अनलिमिटेड लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा के और अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं। सिर्फ $2 का बीएनबी जो सिस्टम में नहीं लगता। $2 का मतलब मुश्किल से लगभग 90 रुपया, सिर्फ 90 रुपये, सॉरी 190 रुपया। आप सिर्फ $2 का बीएनबी रखकर यहाँ से इनकम कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को आगे बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, जो आपके वॉलेट में रहेगा, सिस्टम में नहीं जाएगा। सिस्टम आपसे नहीं लेता, सिस्टम आपको इनकम देता है। उसके लिए आप सभी लोगों को समझना होगा इस पूरे एमबीटीसी क्वाइन का क्या काम है, क्या नाम है और ये कैसे आपको इनकम देने वाला है। टोकन का पूरा नाम है MBTC, मेटा ब्लास्ट थंडर क्वाइन। स्टैंडर्ड है BEP20 और ये 18 दिसंबर पर पूरा क्वाइन काम करेगा। क्वाइन की खास बात ये है कि ये दुनिया का तीसरे कैटेगरी का पहला क्वाइन है। दुनिया के तीसरे कैटेगरी का पहला क्वाइन का मतलब समझना। जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे लाइव या यूट्यूब के लाइव के माध्यम से, समझिएगा इस क्वाइन की इतनी चर्चा क्यों है। आज आप फेसबुक पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, गूगल पर चले जाओ, कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, वहां पे सिर्फ डाल दो MBTC या मेटा ब्लास्ट डाल दो, न जाने कितने पोस्टर्स और कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटा ब्लास्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री के तीसरे कैटेगरी का पहला क्वाइन है। अब ये कैटेगरी का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को शुरू में बताया था। क्रिप्टो करेंसी में 3 कैटेगरी है मेटा ब्लास्ट के क्वाइन को मिलाकर। पहला कैटेगरी स्टेबल, जिसमें USDT, BUSD, डाई ऐसे बहुत सारी करेंसी है जिनका प्राइस स्टेबल होता है। अब ये स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति उनको बाई करते हैं तो जितना भी वो डॉलर का बाई करेंगे उतना वो नया बन जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 1000 कोई भी स्टेबल क्वाइन खरीदा तो जो उसका वैल्यू है उस हिसाब से वो क्वांटिटी बन जाएगा। अगर आपने बेचा तो उतना बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्राइस स्टेबल होता है। अनस्टेबल, जितनी भी करेंसी हैं जो बिटकॉइन के जैसी बनाई गई हैं, आप बिटकॉइन का कॉपी बोल सकते हैं, बिटकॉइन का नकल बोल सकते हैं, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो ट्रोन हो, चाहे वो बिनबी स्मार्ट चेन हो, कोई भी करेंसी जो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उनकी सप्लाई फिक्स है। जब कोई उनको बाई करते हैं तो उनका वैल्यू बढ़ जाता है, उनकी क्वांटिटी फिक्स है। और जब कोई उनको सेल करते हैं तो उनका वैल्यू घट जाता है, जिसकी वजह से उसमें फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री को मेटा ब्लास्ट ने एक तीसरे कैटेगरी का क्वाइन दिया है जिसका नाम है MBTC, जिसकी खास बात यह है कि दुनिया का पहला ऐसा क्वाइन है जिसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। हर ट्रांजैक्शन पे इसका प्राइस बढ़ेगा और इसका परिणाम ये होगा कि कोई भी व्यक्ति जिस प्राइस पर एक बार खरीद लेंगे, जिंदगी में कभी उस प्राइस पर नहीं खरीद पाएंगे। अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ और ये MBTC क्वाइन के अंदर ऐसा क्या है कि इसका प्राइस हर ट्रांजैक्शन पे बढ़ेगा, वो भी मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। स्टेबल क्वाइन इस तरीके से बनाए गए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति खरीदेंगे तो नया बन जाएगा, जब कोई व्यक्ति बेचेंगे तो बर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। अनस्टेबल क्वाइन इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनकी सप्लाई फिक्स होती है। जब लोग खरीदते हैं तो उनका वैल्यू बढ़ता है और जब लोग बेचते हैं, सेल करते हैं तो उनका प्राइस गिर जाता है। MBTC क्वाइन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि जब कोई इसको खरीदेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा और जब कोई व्यक्ति बेचेंगे तो भी इसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कोई खरीदे या बेचे, क्वाइन के प्राइस पे हमेशा इंक्रीज का ऑप्शन होगा, हमेशा प्राइस बढ़ने का ऑप्शन होगा, कभी नीचे नहीं जाएगा। और ये क्वाइन आप सभी लोगों को एयर ड्रॉप के रूप में फ्री में मिल रहा है, जो टीम बना के आप अनलिमिटेड अभी कमा सकते हैं।
बहुत ध्यान देने योग्य चैप्टर है ये पूरा का पूरा जो आप सभी लोगों के सामने है। सिर्फ $2 के बीएनबी से किसी भी व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जो $2 का बीएनबी सिस्टम में लगता नहीं, उनके वॉलेट में रहता है। और इससे अच्छा ऑप्शन इनकम का आज यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। किसी व्यक्ति के वॉलेट में आप $2 रखवाओ, उनका आईडी एक्टिवेट करवाओ, उनका बीएनबी उनके पास है। वॉलेट का जो गैस फी है वो हर सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन पे लगता है, वो लगेगा। लेकिन वो गैस फी उनके वॉलेट के लिए है, सिस्टम के लिए नहीं। उनके वॉलेट में $2 का बीएनबी है तो रजिस्टर कर सकते हैं। जो गैस फी कटेगा, जो ट्रांजेक्शन होगा वो कट जाएगा और उनका बीएनबी उनके पास रहेगा। और आपको क्या मिलेंगी? क्वाइन। और आप इस तरीके से जितना भी लोगों का चाहे उतना लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सोचिए क्या जबरदस्त ऑप्शन दिया है सिस्टम ने आपको। जिसकी आप आईडी लगवा रहे हो, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, उससे क्या मांग रहे हो? कुछ नहीं। सिर्फ उनके वॉलेट में $2 का बीएनबी होना चाहिए। जो इंडियन रुपीज में अगर नहीं भी है, वो नए हैं, वो फ्रेशर हैं, वो नहीं जानते कुछ, उनके वॉलेट भी नहीं है, तो आप उनके वॉलेट में 190 का मात्र बीएनबी रखवाना है। जो आज के समय में हर व्यक्ति नाश्ता कर लेते इतना एक बार में। अगर अच्छे होटल पे बैठेंगे कहीं, दो लोग तो ₹1000 से ज्यादा नाश्ता करके उठते। बहुत नॉर्मल है, बहुत कम बता रहा हूं। आज सिस्टम आपको क्या बोल रहा है? एक बर्गर, एक पिज्जा स्पेशल क्वालिटी से सस्ता ये प्रोजेक्ट मिल रहा है आपको, जो आपको न जाने कितनी इनकम दे सकता है। किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन कर लिए, आप जितना लोगों को चाहो उतने लोगों को रेफर करो। जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे, उन हर व्यक्तियों से आपको मिलेगा 1500 MBTC क्वाइन। आपके जो डायरेक्ट में लोग हैं, वो जितने लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उन सभी लोगों से आपको मिलेगा 300 क्वाइन, 300 क्वाइन। और इसी तरीके से आपके दूसरे लेवल से लेकर 20 लेवल नीचे तक आपके टीम का कोई भी मेंबर किसी का भी रजिस्ट्रेशन करवाए, हर व्यक्ति से आपको 300 क्वाइन मिलते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन, कोई व्यक्ति ऐसे हो नहीं सकते जिनके कहने पर दो लोग ₹190 का इस सिस्टम के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, अगर उनको थोड़ा भी नॉलेज है तो, थोड़ा भी सीख के लोगों से बात करते हैं तो। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो भगवान ही उनका सहारा बन सकते, और तो कोई नहीं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर मात्र ₹190 का बीएनबी उनके वॉलेट में रखवाकर अपना 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, तो फिर वो सिर्फ पूरी जिंदगी किसी के जॉब करने के काम आ सकते हैं, या अपना छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ काम करना चाहते हैं, या सिर्फ सिर्फ काम करना सीखे हैं, खुद से काम करना। उनको जो मल्टीप्लाई होता है काम का, टाइम का, वो नॉलेज नहीं है। और पूरी जिंदगी एवरेज बन के रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके टीम का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जिनसे आप 2 नहीं करवा पाएंगे। और 2 नहीं करवा पाएंगे तो समझते हैं आपके साथ क्या होने वाला है। आपके टीम के हर एक मेंबर से अगर आप 2-2 करवाते चले जाते हो, तो 20 लेवल तक आपके पास 62,91,47,हजार MBTC क्वाइन होते हैं, जिनका वैल्यू हर ट्रांजैक्शन पर बढ़ने वाला है। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोल क्या रहा हूं। अपने टीम के हर एक मेंबर से 2-2 रजिस्ट्रेशन करवाने, ओनली 2। आप 2 करो, उनसे 2-2 करवाते चले जाओ। आपके टीम में जितनी भी आईडी लग रही है, हर व्यक्ति से बात करो और सभी लोगों से सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन करवाओ, ओनली 2। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी कितना? 2 लोगों की। इस जिम्मेदारी को अगर आप उठा लेते हैं, अगर आप सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, तो इतना तो कर सकते हैं।
और इतना करने का मतलब आपके पास 62 करोड़ से ज्यादा एमबीटीसी क्वाइन, जिसको आप 1 रुपए वैल्यू जाने तक संभाल के रखते हो, तो ये 62 करोड़ रुपए मिलते हैं आपको 190 रुपए इंतजाम करके, जो आपके बीएनबी वॉलेट में ये सिस्टम नहीं ले रहा, सिर्फ टीम से, सिर्फ रेफर करने से। 2 रुपए तक प्राइस जाने तक, 4 रुपए तक प्राइस जाने तक, 10 रुपए तक प्राइस जाने तक, 20 रुपए तक प्राइस जाने तक, आपकी कंडीशन क्या होगी, आपकी सोच क्या होगी, आप अपने अप्लायंस और सिस्टम को क्या बोल रहे होंगे, ये तो आपका आने वाला समय आपको साबित कर देगा। अभी आपको साबित करना है कि आपके पास क्वाइन होने चाहिए, क्वाइन, क्योंकि सिस्टम सबके लिए बराबर है। और मैंने आप सभी लोगों को बताया था आपके कि सिस्टम का मिशन क्या है। सिस्टम को समझो और उस पर काम करो, अपनी इनकम के लिए, किसी और के लिए नहीं। आज अगर यहाँ पे आप टीम बनाते हो तो आप अपनी इनकम के लिए बना रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं, क्योंकि आपकी जो टीम बन रही है, आपको जो कॉइन आ रहे हैं, उसका जो अमाउंट बनेगा वो आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी टीम, अपने डायरेक्ट पर भरोसा नहीं करना है, आपको अपने आप पर भरोसा करना है कि आपको टीम बनानी है, उन लोगों को समझाना है, गाइड करना है, और यहां से अनलिमिटेड इनकम करनी है। अब एक चीज और बता देता हूं, किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 2 ही करने हैं। आप जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को ज्वाइन कराओ, आपकी टीम जितने लोगों को चाहे उतने लोगों को ज्वाइन कराए। आपके पहले लेवल से लेकर 20 लेवल तक जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, हर रजिस्ट्रेशन से आपको इनकम आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सिस्टम का पोटेंशियल क्या है। आप चाहें तो 3-3 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, आप चाहें तो 4-4 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इनकम चाहिए, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। आपके टीम में जिस लेवल पर जितना ज्वाइनिंग लगेगा उतना कॉइन आपको रिसीव हो जाए। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा, सिस्टम का मतलब कॉइन का सिस्टम। जब कॉइन लाइव होगा तो जितने भी लोग आज इस कॉइन को अर्न कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, जिनको अपना कॉइन बेचना है, जिनको अपने कॉइन का अमाउंट इंडियन रुपीज में लेना है, या हमारे साथी अगर किसी और कंट्री से हैं, वो अपनी कंट्री की करेंसी में उसको बदलना चाहते हैं एमबीटीसी को, तो उनको लाइव होते ही एक बार मिनिमम 11 यूएसडीटी का क्वाइन बाई कर लेना है, सिर्फ एक बार। अब जो 11 यूएसडीटी का क्वाइन बाई करेंगे, उसका होगा क्या, वो सिस्टम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, आपकी इनकम को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, आपके सीनियर्स की इनकम को बढ़ाने में मदद करेगा। कैसे? जो आप मिनिमम $11 का बाई करेंगे, उसमें से $1 तो सिस्टम के लिए चला जाएगा, बचे हुए $10 का 55%, यानी लगभग $5.5, $5.5 आपके पास ही रहेंगे। लाइव रेट के हिसाब से एमबीटीसी क्वाइन आपको उसका मिल जाएगा। यानी जो आपने $11 का क्वाइन बाई किया, उसमें से $1 सिस्टम के लिए चला गया, और $5.5 एमबीटीसी क्वाइन के रूप में आपके पास ही रहेगा। बचा हुआ 45% में से 2.5% स्पेशल रिवार्ड, 2.5% सिस्टम के लिए, और बचे हुए 40% में से 20% चला जाएगा प्राइज इंपैक्ट के लिए, प्राइज को बढ़ाने के लिए, और बचा हुआ 20% आपके 20 सीनियर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये 20 सीनियर का मतलब क्या है और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका क्या कैलकुलेशन है, वो भी आप लोगों को बता देता हूं। यानी जितनी भी आज आप टीम बना रहे हो, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं, अभी जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या आपने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया, तो पहले लेवल पे 1500 और दूसरे लेवल से लेकर 20वें लेवल तक 300-300 कॉइन मिल रहा है, वो आपको मिलेगा। लेकिन लाइव होते ही आपकी टीमें जितना कॉइन को बाई करेंगी, उनके टोटल अमाउंट में से भी आपको आएगा। टोटल अमाउंट का मतलब समझना,
जितनी बार आपके 20 लेवल तक के लोग कॉइन बाई करेंगे उन सबसे आपको उतनी बार कॉइन आएगा लाइव रेट के हिसाब से। जितने भी अमाउंट बाई करते हैं आपके डायरेक्ट के मेंबर, उनके टोटल अमाउंट के 20% का 25% आपको आएगा आपके डायरेक्ट के हर एक मेंबर से। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके डायरेक्ट मेंबर कितने हैं, आपने कितने लोगों को ज्वाइन करा रखा है, कितने लोगों को एक्टिव रखा है, कितने लोगों की टीम बनवाए हैं, कितने लोगों को सपोर्ट करते हैं, कितने लोगों के साथ आप कनेक्ट है। दूसरे लेवल से लेकर 20वें लेवल तक, सॉरी 10वें लेवल तक आपके सभी टीम मेंबर्स के टोटल अमाउंट के 20% का 5% आपको आएगा। और 11वें लेवल से लेकर 20वें लेवल तक आपके टीम के हर एक मेंबर के टोटल अमाउंट के 20% का 3% आपको आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि MBTC क्वाइन आपकी जितनी भी टीम है 20 लेवल तक, वो जब अभी टीम बना रही हैं तो भी आपको इनकम दे रही हैं और लाइव होने के बाद भी आपको इनकम देंगी। अब इसका प्राइस बढ़ेगा कैसे? आपने देखा जितने भी अमाउंट का लोगों ने क्वाइन को बाई किया उस टोटल अमाउंट के 20% का क्वाइन बर्न हो जाता है प्राइस इंपैक्ट के। यानी कोई भी व्यक्ति कितने भी अमाउंट में बाई करें उनके टोटल अमाउंट का 20% प्राइस को बढ़ाने के लिए जाएगा। और जब कोई व्यक्ति सेल करते हैं तो 90% का तो पैसा उनको मिल जाता है, 10% का प्राइस को बढ़ाने के लिए जाता है और 100% वो क्वाइन बर्न हो जाते हैं। यानी जब कोई बाई कर रहे हैं तो 20% बर्न हो रहा है प्राइस को बढ़ाने के लिए, और जब कोई सेल कर रहे हैं तो 100% बर्न हो रहा है, जिसमें से 90% का पैसा उनको मिल रहा है और 10% का पैसा प्राइस को बढ़ाने के लिए जा रहा है। इस सिचुएशन में क्वाइन की क्वांटिटी कम हो रही है और इसका वैल्यू बढ़ रहा है हर ट्रांजैक्शन पर। अब सोच के देखिए, कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होंगे, जितनी बार बाई करेंगे, जितनी बार सेल करेंगे, उतनी बार प्राइस बढ़ेगा। यानी हर ट्रांजैक्शन पे प्राइस बढ़ेगा। कोई ज्वाइनिंग कराएगा वहां से भी प्राइस बढ़ेगा, कोई बाई करेगा वहां से भी प्राइस बढ़ेगा, कोई सेल करेगा वहां से भी प्राइस बढ़ेगा। यानी हर ट्रांजैक्शन पे क्वाइन का प्राइस बढ़ने वाला है। 24 घंटा आपके पास सुविधा उपलब्ध रहेगा। आप जब चाहो तब स्वैप करो, आप जब चाहो तो सेल करो, आप जब चाहो तब बाई करो। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं MBTC कॉइन के बाद बूस्टर प्रोग्राम को। बूस्टर प्रोग्राम आपको ग्लोबल इनकम देता है और जब तक आप $8 से बूस्टर प्रोग्राम को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तब तक आप इस फैमिली के हिस्से नहीं है। तो इसलिए मुझे आप सभी लोगों को यही बताना है कि आप सभी लोग एक साथ में स्टार्ट करें MBTC कॉइन और बूस्टर प्रोग्राम को। $8 का USDT और $2 का BNB लें, जिसमें से आपका बूस्टर प्रोग्राम भी हो जाएगा और आपका MBTC कॉइन के अंदर रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। आप $8 की जितनी चाहो उतनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। हर एक आईडी के अंदर 3 लेवल होते हैं जहां पे आपको ग्लोबल इनकम आती है। ग्लोबल का मतलब सिस्टम में किसी भी व्यक्ति के काम करने से, आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। हर आईडी में 3 लेवल होता है और तीनों लेवल में ऑटोमेटिक ग्लोबल लोग आपके आते हैं, यानी ग्लोबल आपकी टीम बनती है। पहले आईडी का सीरियल नंबर आने पर $7 के 2 लोग आते हैं, क्योंकि जब आप $8 से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें से $1 सिस्टम के लिए जाता है और $7 डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पब्लिक के अंदर। तो आपको भी $7 के 2 लोग आएंगे। रिवेन्यू होगा $14 का, जिसमें से एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $12 से आप आओगे दूसरे लेवल में। दूसरे में 12 के 2 लोग आएंगे सीरियल नंबर आने पर। रिवेन्यू होगा 24 का, जिसमें से एक आपको मिलेगा, एक आपके अपलाइन को, और बचे हुए $22 से आप आ जाओगे अपने तीसरे लेवल में, जो इस बूस्टर प्रोग्राम का लास्ट लेवल है। जैसे ही आप तीसरे लेवल में आओगे तो आपको मिलेगा एक बूस्ट का बटन, और जैसे ही आप बूस्ट के बटन को दबाओगे तो $12 की इनकम आपको आएगी। $21 से आप चले जाओगे अगले प्रोजेक्ट में। $8 का एक आईडी आपका नया एक्टिवेट हो जाएगा बूस्टर प्रोग्राम में, यानी इसी प्रोग्राम में। $2 आपके अपलाइन और $1 सिस्टम के क्रिएटर के लिए चला जाएगा। बहुत ध्यान से समझना हुआ क्या। आपने $8 की आईडी एक्टिवेट की, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो।
आपके उस आईडी नंबर का सीरियल नंबर आने पर आपको इनकम आनी स्टार्ट हुई। पहले लेवल से 1 आया, दूसरे लेवल से 1 आया और तीसरे लेवल से $12 की इनकम आपको आ गई। साथ के साथ एक आईडी आपकी चली गई अगले प्रोजेक्ट में $21 से, जहां पे $7 की 3 आईडी एक्टिवेट होगी और एक आईडी $8 की आपकी नई बन गई इसी प्रोजेक्ट के अंदर। उसका सीरियल नंबर आने पर फिर से आपको इनकम आती रहेगी। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहे। आपने अगर नोटिस किया होगा तो जब आपको इनकम आई पहले लेवल में $1 तो आपके अपलाइन को भी गई। जब दूसरे लेवल में $1 आपको आई तो फिर से आपके अपलाइन को गई। तीसरे लेवल में जब आपको $12 की इनकम आई तो फिर से आपके अपलाइन को $2 गया। यानी जब जब आपको इनकम आ रही है तब तब आपके अपलाइन को भी इनकम जा रही है। आपकी टीम है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो सोच के देखिए, जो लोग काम नहीं करेंगे उनके सेल्फ आईडी का सीरियल नंबर आने से तो इनकम आएगा, उनकी जितनी भी आईडी होंगी। लेकिन जो व्यक्ति डायरेक्ट किए होंगे, डायरेक्ट का मतलब समझना, अगर आपने यहां पर 1000 लोगों को डायरेक्ट कर दिया 4 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर, तो उन 1000 लोगों का सीरियल नंबर तो आएगा और सभी लोगों का एक लेवल कंप्लीट होगा तो आपको सबसे $1-1 आएगा, तो $1000 होगा। दूसरे लेवल का जब सबका सीरियल नंबर आएगा तो सबको 1-1 जाएगा, आपको भी 1-1 आएगा, तो दोबारा से $1000। और उन सभी आपके प्यारे लोगों को जब ब्लास्ट का बटन आएगा तीसरे लेवल में तो सभी लोग ब्लास्ट के बटन को दबाएंगे और $12 की इनकम लेंगे और आपको $2-2 आएगा। यानी जब तक आपके डायरेक्ट के सभी लोगों की टोटल इनकम $14 की होगी तब तक आप $4000 यहां से कमा चुके होंगे। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कुछ अमाउंट कमाना है या अभी टीम बिल्ड कर लेनी है आगे बड़े अमाउंट को कमाने के लिए, बड़े अमाउंट को रिसीव करने के लिए। जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे, जिस व्यक्ति के जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे, उतना ज्यादा ग्लोबल इनकम बूस्टर से उनको आएगी। वही लोग एमबीटीसी में भी आपको इनकम देंगे, वही लोग लाइव एमबीटीसी में भी आपको इनकम देंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपके पहली आईडी का तीसरे लेवल तक का इनकम मिल जाता है और दूसरे आईडी का पहले लेवल दूसरे लेवल की इनकम आ जाती है और आप तीसरे लेवल में दूसरे आईडी को जाते हैं तो आपको एक डायरेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपका अकाउंट होता है, पहले से करके नहीं रखा होता है तो आपको एक करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 2 डायरेक्ट किए तो आपके पहले आईडी का तीसरे लेवल तक तो फ्री है, दूसरे आईडी का तीसरे लेवल के लिए आपका ऑलरेडी एक डायरेक्ट है तो आप ले लेंगे, तीसरे आईडी का फ्री है, चौथे आईडी के लिए एक डायरेक्ट की जरूरत है तो भी आप ले लेंगे, पांचवें आईडी का फ्री है, जब छठे आईडी का आएगा तो आपको एक करना पड़ेगा। यानी आप चाहे पहले से डायरेक्ट करके बैठे रहो या आप बाद में करो, जितनी भी आपकी आईडी होंगी एक आईडी का तीसरा लेवल तक फ्री इनकम होगा, दूसरे आईडी का पहला दूसरा तो फ्री होगा लेकिन तीसरे के लिए एक डायरेक्ट की कंडीशन होगी। हर एक आईडी के बाद एक के लिए कंडीशन तीसरे लेवल की रहेगी। तो आपको ये देखना है कि आप पहले से करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। जो आपके पास $21 आते हैं उसके लिए आपके पास 48 घंटे का टाइम होता है। 48 घंटे के अंदर आपको और अपने अपलाइन के रिसीव एड्रेस को वहां पे फिल करना होता है ताकि आपकी आईडी वहां पर एक्टिवेट हो सके। जिस तरीके से आपका बूस्टर प्रोग्राम काम करता है उसी तरीके से आपका मेटा ब्लास्ट और उसी तरीके से आपका अगला मैसिव प्रोजेक्ट काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेटा ब्लास्ट और मेटा ब्लास्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है ये समझ में आ चुका होगा। लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जहां पर आप सिस्टम के मैनेजमेंट से लेकर टॉप लीडर से लेकर सिस्टम के क्रिएटर तक से बात कर सकते हैं। पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर पूरा सिस्टम का एक एक कैलकुलेशन आपके सामने बताया जाता है, गाइड किया जाता है, समझाया जाता है। पहला ऐसा सिस्टम है जिस तरीके से बना दिया गया है उसी तरीके से काम कर रहा है। जब से स्टार्ट हुआ है एकदम स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी तक आपके साथ क्या हुआ, कितने पैसे आपके नुकसान हुए, कितना आपका फेस वैल्यू गया,
कितनी आपकी टीम गई, कितना आपका टाइम खराब हुआ, मैं नहीं जानता। लेकिन हर व्यक्ति के पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ये कि जो हुआ उसके बारे में सोचते रहें और उसके जैसे ही प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करें, कंपेयर करने की कोशिश करें। दूसरा ऑप्शन ये कि आज एक सिस्टम मिला है जो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा सिवाय टाइम और टीम के। अगर आज आपने, क्योंकि अगर कोई अमाउंट समझ रहे हैं $50, $21 और $8 को, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। लाइफ में वन टाइम सिस्टम के अंदर लगाना होता है, जो आपके आंखों के सामने इस सिस्टम के अंदर उन लोगों को जाता है जिसका सीरियल नंबर आप चेक कर सकते हैं। चाहे वो आपका बूस्टर प्रोग्राम हो, चाहे वो आपका मेटाप्लास्ट हो, चाहे वो आपका मैस्यू हो, आपके एक एक डॉलर का हिसाब है सिस्टम के अंदर कि आपका जो अमाउंट लग रहा है वो जा कहां रहा है। ये सिस्टम मिला है आपको, जिस सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, जिस सिस्टम के अंदर इक्वलिटी है, जिस सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी है, जो सिस्टम आपसे बोलता है कि आप एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार है। तो अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ उन सभी चीजों को छोड़ना है। आज एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको इस पूरे यूनिवर्स के तीसरे कैटेगरी का पहला कॉइन देने जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप अपने वॉलेट में सिर्फ $2 का बीएनबी रख के रजिस्टर करके, जितना लोगों को चाहे उतना लोगों को रजिस्टर करके रजिस्टर करवाकर कॉइन जमा कर सकते हैं। अगर आज आपने इस सिस्टम को टाइम दे दिया, इस सिस्टम पर काम कर लिया, टीम बना ली, कॉइन अर्न कर लिए, तो आने वाला पूरा भविष्य आपका ब्राइट होगा, बेहतर होगा, खुशियां होंगी आपके पास, इनकम होगा, पैसा होगा आपके पास, और आप अपने परिवार को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, और उसमें मुझे भी खुशी होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सोचते रहे, विचारते रहे, और जैसे टाइम अभी तक कटा वैसे ही काटते रहे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सुनहरे पल का, इस बेहतरीन ऑप्शन का जरूर फायदा उठाएंगे, और आज अपनी टीम पर फोकस करेंगे, इस सिस्टम पर फोकस करेंगे, और मिलकर बड़ा करेंगे, और अपने भविष्य को एकदम ब्राइट बनाएंगे, फ्यूचर को एकदम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कोई भी व्यक्ति मीटिंग को लीव मत कीजिएगा। मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मीटिंग की शुरुआत की थी, वो आएंगे, और नवीन सर को इनवाइट करते हुए सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम है लाल बाबू जी आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है सर। आज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे प्लान प्रेजेंट किए हैं, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों को आज आज का जो प्लान प्रेजेंट हुआ है आप सभी लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो नो डाउट, आज से अभी से शुरुआत कीजिए, और आने वाले टाइम, आने वाला जो फ्यूचर है आप सभी लोगों को ब्राइट हो, बहुत ही शानदार हो, अपने परिवार को, अपने फैमिली को बहुत ही अच्छा जिंदगी दे, बेहतरीन ही अच्छा आपको इनकम से भरपूर मात्रा में अपनी जरूरत को पूरा करे, और खुशहाल जिंदगी जिए। तो सभी दोस्तों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, मोस्ट वेलकम। और आज आप सभी लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी मेरा होस्टिंग का टाइम आता है, तब भी उसी समय और उस दिन मेरे लिए बहुत ही खास और स्पेशल होता है कि हमारे क्रिएटर सर के माध्यम से आप तमाम लोगों को मीटिंग और प्लान प्रेजेंट की प्रक्रिया को आप सभी लोगों को सुनने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। और दूसरी बात कि जो भी आज अपडेट्स मिलने वाले हैं, जो भी संदेश आप तमाम लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, वो अपने टेक्निकल गुरु के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। तो आप सभी लोगों जरूर मीटिंग को लाइव का, और आने वाले हर बार उनको खुशी से और बहुत ही सर को इनवाइट करना चाहूंगा। तो इसके लिए आप सभी लोगों को शुरू से लेकर लास्ट डेट से आप तमाम लोग तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो आएंगे और मीटिंग की प्लान की प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लाल लोगों बाबू को जी। आज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आपका वॉइस भी थोड़ा कट रहा था, अभी कंफर्म करिए मेरी आवाज आ रही है क्या सभी लोगों को? क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। और सभी लोगों को नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। आज होस्टिंग की प्रक्रिया बहुत शानदार रही, प्लान प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत रहा। थोड़ा समय मुझे मिल गया है 10-15 मिनट का, तो अगर मैं आप इस हैं तो समय का। लाल बाबू जी, हम आ गए हैं। शो में सर। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए सर, हम आ गए हैं। चलिए साथियों, आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों तक क्लियरली आ रही होगी। और जैसा मैं कह रहा था आप सभी लोगों को कि आज 10-15 मिनट का समय मुझे मिल गया है, तो कुछ विशेष बातों पे हम लोग बात करेंगे और बिल्कुल भी समय को बिताएंगे नहीं। स्टार्ट में ही आप लोगों को बता देता हूं साथियों, अगर किसी का किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, कोई प्रश्न छोटा बड़ा नहीं होता है। ये प्रश्न आपके सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, आपके नेटवर्क मार्केटिंग से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो मैंने चैट बॉक्स जो है वो ओपन रखा है होस्ट और को होस्ट के लिए, आप डायरेक्टली मैसेज करिए और मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। फटाफट 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 फटाफट। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि बाद में समय कम मिलता है तो तेजी से बढ़ रहा है, बाद में आंसर नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे आंसर्स थोड़े से लंबे होते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, तो आप लिख लीजिए, स्टार्ट टाइपिंग और टाइप कर दीजिए। साथियों, मुझे अभी तक ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा सिस्टम, हमारा प्रोजेक्ट शायद सही तरीके से समझ में अभी तक नहीं आया है। कई हमारे साथी हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस, तरह तरह के किंतु परंतु, डाउट, ऑब्जेक्शंस उनके दिमाग में रहते हैं। और इसका जो मूल कारण है, जो मुख्य रीजन है, वो है सिस्टम का ज्ञान नहीं होना या आधा अधूरा ज्ञान होना। आज एक हमारे सिस्टम के बड़े पुराने लीडर हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका फोन आया, ऐसी बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे लोगों को तो 30-35 ब्लास्ट आ गए बूस्टर में, मेरा तो एक ही आया सर, दूसरा ब्लास्ट नहीं आया। तो हमने उनको पूछा कि सर कितने यूनिट के साथ स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा 1 यूनिट के साथ स्टार्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अभी बूस्टर को भी लॉन्च हुए बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने हुए हैं। लेकिन मोटा मोटी अगर मैं मान के चलता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने एक आईडी लगाई, एक यूनिट लगाया और उसको बूस्ट आने में 2 महीने का टाइम लग गया, और एक ही यूनिट के साथ आपने स्टार्ट किया था। तो जब 2 महीने बाद आपको ब्लास्ट आया तो आपकी वो आईडी डिलीट हो गई। यानी एक आईडी जो आपने $8 लगाया था उसकी कहानी खत्म, लेकिन वहां पे दोबारा से एक यूनिट जनरेट हो गई। तो दोबारा से जो यूनिट जनरेट हुई वो आपके पहले वाले आईडी का डेट और इसका डेट सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर पहला वाला आईडी आपने जून में लगाई और उसका ब्लास्ट आया आपको अगस्त में, तो एक ही यूनिट लगाई थी जो अगस्त में खत्म हो गई, और अब एक नई आईडी लगी है अगस्त में जो अपने आईडी के हिसाब से 2 महीना, 1 महीना, 3 महीने में फिर से दोबारा आपको ब्लास्ट आएगा, लेकिन ये ब्लास्ट जिंदगी भर आता रहेगा। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम सभी लोग उस तरीके से अपने डाउनलाइंस को, अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान नहीं समझा पाते हैं जिस तरीके से हमें समझाना चाहिए, या हम खुद क्लियर नहीं है।
दोस्तों मेटा ब्लास्ट को पहले दिन से 6 नवंबर 2023 से कहा जा रहा है कि रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने का प्लान नहीं है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, रजनीश जी शायद इस मीटिंग में है नहीं है पता नहीं, एक उत्तराखंड का जगह है, मुझे नहीं दिख रहे हैं रजनीश जी। रजनीश जी अगर हैं तो हैंड रेज करिएगा, मेरा थोड़ा दिक्कत होता है इधर ढूंढने में। रजनीश जी हैं, उनके अपलाइन भी अब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बट अभी उनसे बात नहीं हो पा रहा है, बहुत बीमार थे। वो भी जूम मीटिंग में नहीं आते हैं, लेकिन किसी तरीके से मेरा नंबर सेव करके रखा। एक दिन उनका कॉल आया कि सर मैं बहुत खुश हूं, मैं जूम मीटिंग में नहीं आता, मैं काम नहीं करता, लेकिन आज मेरा ब्लास्ट आया है। बताइए, $21 वाली आईडी भी मैंने भर दी है, $1 भेजना है, कैसे भेजूं? मैंने एड्रेस भेजा और उन्होंने $1 भी भेज दिया, उनकी $21 में आईडी भी प्लेस हो गई। दूसरे दिन फिर उनका आया फोन कि सर एक और ब्लास्ट आया है मेरी टीम में। तीसरे दिन फिर उनका फोन आया कि सर एक और ब्लास्ट आया, अब काम कर रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान से फहीम अफजल साहब हैं, हमारे साथ हैं, मीटिंग में भी होंगे, आते हैं रेगुलर। 3-4 दिन पहले उनके टीम में किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लास्ट आया जो मीटिंग में नहीं आते, जो सिस्टम में नहीं है। और ये ब्लास्ट एक बार नहीं दोस्तों, जिंदगी भर बार 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 आता ही रहेगा, एक नियत समय अंतराल। लेकिन ज्यादा ब्लास्ट कब आएगा? जब आपके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे, एक्टिव यूनिट्स। और अगर आपने यूनिट खरीदा है, उसको एक्टिवेट ही नहीं किया है, तो आपको ब्लास्ट नहीं आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता, इतना छोटा अमाउंट है, एक बर्गर पिज्जा भी नहीं आता है। अगर आप एक बड़ा पिज्जा लेने जाएंगे तो 700-800 रुपया, 1000 रुपए का एक पिज्जा आता है डोमिनोज का, बढ़िया वाला। एक बढ़िया पिज्जा दोस्तों 1000 रुपए का आता है। यहाँ पे $9 में आपकी आईडी लग जाती है पूरी, जो 800 रुपए की होती है। एक पिज्जा से कम प्राइस में आपकी आईडी लगती है। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा हो जिसको ये भी ना पता हो कि बूस्टर में उसको जो इनकम आती है, ग्लोबल इनकम होती है, और वो उनके सीरियल नंबर पे आती है। और हर दिन आप एक्टिव यूनिट्स की संख्या देखिए, हर दिन बढ़ रहा है। तो आपको ये भी पता है कि एमबीटीसी में जाने के लिए मुझे बूस्टर लगाना ही पड़ेगा, ये आपको कंठस्थ है, याद है कि बिना बूस्टर किए तो मैं एमबीटीसी में जाऊंगा नहीं। फिर भी हम इस सोच में बैठे हैं 10 दिन बाद कर लेंगे, 5 दिन बाद कर लेंगे, सैलरी आने पे कर लेंगे। अपने यूनिट को लोग खुद से 400-400, 500-500, हजार लोगों के पीछे करते जा रहे हैं। मैं सभी लोगों को समझा रहा हूं, जिन लोगों का बूस्टर अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से नहीं है पैसा, तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है। फिर मैं उस विषय पे जाऊंगा तो फिर और लंबा ये चर्चा चल जाए। फटाफट उसको अपग्रेड कर लीजिए। जिन लोगों का अपग्रेड है वो अपने यूनिट्स बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज आपको पता है कि हम लोग 40,000 के आसपास पहुंच गए हैं एमबीटीसी में। 1 लाख पे एमबीटीसी टोकन लॉन्च होने वाला है। तो ये जितनी आईडीज है ना, एक भी ऐसी आईडी नहीं होगी जो बूस्टर में अपग्रेड नहीं होगा। और आज आप जितने अपने यूनिट बूस्टर प्रोग्राम में एक्टिवेट कर लेंगे, उतने ज्यादा आपको ब्लास्ट आ जाएंगे, और उतने ज्यादा यूनिट एक्टिवेट हो जाएंगे, और उतने ही ज्यादा $21 वाली आईडी भी आपको मिल जाएगी। और फिर आप कहेंगे कि सर एमबीटीसी लॉन्च हो रहा है, मेरे तो 1 ब्लास्ट आए, मेरे तो 2 ब्लास्ट आए, वर्मा जी को तो 35 ब्लास्ट आ गए, अबुल हसन सर को तो 50 ब्लास्ट आ गए, सुषमा मैडम को तो 6 ब्लास्ट आ गए। तो इन्होंने स्टार्ट ज्यादा ज्यादा यूनिट्स के साथ किया था। किसी ने 300 यूनिट खरीदे थे $8-8 के, किसी ने 200 खरीदे थे। और इनके 200 ब्लास्ट भी एक साथ आएंगे। जिसका जिस नंबर से आईडी लगा है उस नंबर पे उसका ब्लास्ट आ रहा है, चाहे वो सिस्टम में है नहीं है, ये कर रहा है, कुछ और कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसका सीक्रेट की उसके पास है नहीं है, उसको पता है नहीं है, उसका ब्लास्ट आ रहा है। ठीक है, सबका ब्लास्ट आ रहा है। और वैसे ही आप जितना लेट करेंगे, आपका ब्लास्ट उतना देर से आएगा।
और ब्लास्ट देर से आना ही सिर्फ एक रीजन नहीं है। एक व्यक्ति से आप पीछे होते हैं, दैट मीन्स आप 10, कम से कम 10 आईडीज आपको ज्यादा चाहिए ब्लास्ट आने में, और 100 लोगों से पीछे हो गए मतलब 1000 आईडीज आपको एक्स्ट्रा लगेंगी ब्लास्ट आने में। तो जब करना ही है तो आज कर लो, और जरूरी नहीं है एक यूनिट के साथ करो। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 10 यूनिट के साथ स्टार्ट करिए। और रातों रात कुछ नहीं होने वाला, 6 महीना साल भर दबा के मेहनत करिए, बहुत बड़ा काम होने वाला है। जैसा मैं शुरू से बोल रहा हूं दोस्तों, एमपीटीसी टोकन को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो बहुत बड़ी नादानी कर रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे कि यार कब लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, जनवरी में लॉन्च होगा कि दिसंबर में लॉन्च होगा कि और आगे बढ़ेगा। तो आज ये पहली बार तो आपको नहीं बताया जा रहा है कि 1 लाख होने पे लॉन्च होगा। ये पहले दिन से है। जिस दिन सिस्टम प्री लॉन्चिंग में आया था उस दिन से सबको पता है कि 1 लाख होने पे ही लॉन्च होगा, 1 लाख होने पे ही लाइव होगा। तो इस क्वेश्चन को घुमाने से अच्छा है कि हम सभी लोग अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करते हुए 40,000 लोग मिलके अगर 4-4 आईडी उठाने की क्षमता रख लेते हैं सभी लोग और अपनी टीम से करवा लेते हैं, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि आने वाले 7 जनवरी तक ये सिस्टम लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्यर्थ की बातों में लगे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, कुतर्क कर रहे हैं, तो जनवरी से फरवरी भी जाएगा और फरवरी से मार्च भी जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप लॉन्चिंग का इंतजार करने के बाद काम शुरू करना चाहते हैं तो भी मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। आप एमबीटीसी में लॉन्च हो जाने के बाद खरीदिए, लॉन्च होने के बाद टीम बनाइए, लेकिन उस समय आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं। आप लॉन्च होगा, आप जहां पे सबको अभी करोड़ों में क्वाइन होंगे, करोड़ों की क्वाइन तो कोई खरीद ही नहीं पाएगा लॉन्चिंग के बाद, ये लिख के रख लीजिए। टीम नहीं होगी तो बार बार इनकम भी नहीं आएगी और जो आपकी टीमें हैं वो भी इधर उधर हो जाएंगी। तो उससे बेहतर है दोस्तों कि इन सब सवालों से बचते हैं, अपना 100% देते हैं टीम बनाने में। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही पॉसिबल है कि हम लोग जनवरी में लॉन्च कर सकते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि जनवरी में लॉन्च हो ही जाएगा। मैं ये कह रहा हूं अगर हम सभी लोगों ने एक दिशा में आईडी लगवाने के लिए प्रयास किया तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत कम आईडी की जरूरत है, 50 से 60 हजार आईडी एक आदमी के लिए मुश्किल हो सकता है, 10 लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब 30-40 हजार लोग एक साथ करते हैं तो एक आदमी के हिस्से में 2 आईडी से ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन होगा कब? जब आप अपनी टीमों से बात करेंगे, अपनी टीमों का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, आप अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेके आएंगे। जब तक आपकी टीम जूम मीटिंग में नहीं आएगी आपकी टीम नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आपके हिसाब से आपकी टीम समझ जाती तो अब तक समझ गई होती, अब तक कॉइन लॉन्च हो गया होता और आप करोड़पति बन चुके होते। तो अगर हम सभी लोगों का हम अपने दिमाग से काम करके अगर सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरों की बातें सुनिए, अपनी टीम से बात करिए, काम करवाइए और जूम मीटिंग में लेके आइए। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी टीमों में लोग 10-10, 15-15 दिनों से ज्वाइन हैं, लेकिन आज तक उनके फोन में जूम मीटिंग ही डाउनलोडेड नहीं है। मुस्कुराइए नहीं, आप ही को बोल रहा हूं, जूम मीटिंग ही डाउनलोड नहीं है। अब बताइए मैं ये कैसे बोलूं कि आप अपनी टीम को जूम में आने के लिए बोलते हैं। आज मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, जब लोगों से बात हो रही है उनके पास जूम ऐप नहीं है क्योंकि उनके अपलाइन ने ही नहीं बताया कि जूम ऐप भी होता है, कुछ लिंक भी आता है, कुछ ज्वाइन भी करना होता है, 8 बजे मीटिंग भी होती है। तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं और सीधा काम में लगते हैं। जो लोग कर लेंगे ये 1 से 2 महीना आपकी जिंदगी बदल देगा और 2025 में आप करोड़पति हो जाएंगे। और अगर नहीं करते हैं, बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो वही वाली बात होगी, काली भैंस हरा चारा खाती है,
सफेद दूध देती है, ऐसा पहले पता करूंगा, फिर दूध पीऊंगा, फिर ताकत बढ़ाऊंगा, तो ना कभी ये पता चलेगा आपको, ना कभी आप दूध पिएंगे, ना आपके अंदर कभी ताकत आएगी। करते रहिए किंतु परंतु ऑब्जेक्शंस सब कुछ करते रहिए। क्योंकि दोस्तों आज मुझे, मुकेश सर को या किसी भी लीडर को मेटा ब्लास्ट के प्रति आपको ट्रस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके टीम में कोई नया व्यक्ति है जिसने मेटा ब्लास्ट का नाम पहली बार सुना है, तो हो सकता है उसको ट्रस्ट का इश्यू। लेकिन उसको भी जब पता चलता है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी चेंज नहीं हुआ, 6 नवंबर से लेके आज तक सारे यूट्यूब पे हमारे लाइव रहे हैं, एक आध दिन गलती से छूट गया हो तो एक अलग बात। जब किसी को भी पता चलता है कि 1.5 साल से सिस्टम रन कर रहा है, सारे यूट्यूब लाइव पे हैं, 2 से 3 सेमिनार कर चुके हैं, हजारों ऐसे लीडर्स हैं जिनसे हम पर्सनली मिल चुके हैं, इसके बाद क्या ट्रस्ट चाहिए भाई आपको? किस तरीके का ट्रस्ट का रिक्वायर्ड है? तो अगेन काम करना शुरू करिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है? एक क्वेश्चन है, प्रेमचंद महतो सर ने लिखा है कि सर एमबीटीसी का फ्री स्पिन कब से स्टार्ट होगा? तो इसका बहुत ही डायरेक्ट और सटीक आंसर है कि सर एमबीटीसी के अंदर फ्री स्पिन और पेड स्पिन दोनों ही लॉन्चिंग तक स्टार्ट होने वाला नहीं है। दोबारा से बोल देता हूं, एमबीटीसी टोकन के अंदर फ्री स्पिन और पेड स्पिन, जो फ्री में स्पिन मिलता था वो भी, और जो आप $1 का खरीदते थे वो भी, ये दोनों ही हम लोग लाइव नहीं करने वाले हैं टिल लॉन्चिंग। अब इसको जब बंद किया गया था, कुछ लोगों से बात भी हुई थी, कुछ लोगों को नॉलेज में भी रखा गया था कि इसको हम बंद कर रहे हैं, और साथ के साथ जो आपको 25 एमबीटीसी डायरेक्ट पे मिल रहा था उसको हमने 1500 कर दिया था, और जहां पे 5 एमबीटीसी मिल रहा था वहां पे 300 कर दिया था। यानी पूरे महीने में जितना आप फ्री स्पिन करके कमाते थे, 4 से 5 लोगों को जोड़ के आप कमा सकते हैं अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप पूरे महीने के फ्री स्पिन को 4 से 5 लोगों को जोड़ सकते हैं, और अगर डेली एक आदमी को डायरेक्ट में करने जाएं तो आप पूरे 6 महीने का फ्री स्पिन फ्री में ले सकते हैं। पेड स्पिन और फ्री स्पिन दोनों को बंद करने का एक रीजन था, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लास्ट मिनट है, शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत सारे लोग गलत तरीके से फ्री स्पिन और पेड स्पिन का यूज कर रहे थे, और अनजाने में नहीं होता है साथी, अनजाने में नहीं होता है। तो कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना मैंने किसी से कंप्लेन किया, जितने लोगों की आईडीज ब्लॉक हुई थी मैंने खुद से खुलवाए हैं सबकी आईडी। लेकिन ये जितनी भी चीजें हुई थी वो अनजाने में नहीं हुई थी। हम सभी लोग बच्चे नहीं है कि हमको ये नहीं पता क्या सही है क्या बुरा है। हम लोग बड़े ही गर्व के साथ बोलते हैं मेटा ब्लास्ट हमारा प्रोग्राम है, हमारी किस्मत बदलने यहाँ से, और उसी प्रोग्राम के साथ, उसी सिस्टम के साथ हम लोग गलत करने की सोच रखते हैं, कैसे आगे बढ़ जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो सिस्टम है, सिस्टम अपने आप उसको सही कर लेता है, या तो आईडी को ब्लॉक कर देता है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, उसने गलत तरीके से पेड स्पिन खरीदा या फ्री स्पिन उसने घुमा घुमा के नेट रोक रोक के कुछ भी किया। तो एक तो उसने गलत किया जो सिस्टम के साथ गलत था, और वो सिस्टम के साथ गलत करने का मतलब समझते हो क्या है? सिस्टम में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के साथ गलत करना। कल कोई ना कोई तो कैलकुलेशन मुकेश सर ने किया होगा ना कि आपको ये फ्री में स्पिन दे रहे हैं, कहां से देंगे, और अगर आप उस कैलकुलेशन को बिगाड़ते हैं तो आपको फ्री वाला जितना भी एमबीटीसी मिल रहा है वो कहां से दिया जाएगा? और नहीं दिया जाएगा तो यू विल आस्क टू क्रिएटर ना, आप तो उस समय नहीं कहेंगे कि हमारी टीम के 10 लोगों ने गलत तरीके से स्पिन कर लिया था इसलिए पैसा कम पड़ गया। कुछ तो हमारी भी लिमिटेशंस होंगी, उसको समझना चाहिए। और जब इस बात को किसी लीडर को बताया जाता है तो उसको बुरा लगता है। दैट्स वाई वी क्लोज फ्री स्पिन एंड पेड स्पिन। आपने गलत किया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आईडी ब्लॉक हुई तब भी हमने खुलवा दिया, जो एक्स्ट्रा एमबीटीसी गया था वो भी अपने आप कट गया होगा मोस्टली लोगों का, कहीं कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप समझाने जाते हैं, जब कहते हैं कि भाई साहब मिस्टर ए आपने ये जो किया ये गलत था सर, ये आपको नहीं करना चाहिए, तो ऐसा लगता है जैसे आपने उसके ऊपर कोई ब्लेम कर दिया है, कोई इल्जाम लगा दिया।
अब वो आपसे बात करना छोड़ देगा, अपने अपलाइन से बात करना छोड़ देगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो वो हमारा कोई बंद करने का इरादा नहीं था, लेकिन सेफ्टी, सिक्योरिटी और हम सभी लोगों का आपसी सद्भाव, आपसी मित्रता, एक नेटवर्क मार्केटिंग की जो भावना है वो बनी रहे, उसके लिए उसको क्लोज कर दिया गया। लेकिन साथ में उन लोगों का भी ध्यान में रखा गया कि जो लोग काम कर रहे हैं। एक और बड़ा मुसीबत था, एक आदमी को जोड़ेंगे 25 MBTC मिलेगा, $1 का खरीद लो ना, 40,000 मिल जाएगा, काइंडली हम जोड़ने जाए, है ना। एक एक फ्री स्पिन कर लो, 100-200 मिल जाएंगे ऐसे ही। तो वो भी हम नहीं कर रहे थे। वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, क्योंकि जो चीजें फायदे के लिए होती हैं, आपके मोटिवेशन के लिए होती हैं, उसका लोग गलत तरीके से फायदा उठाना शुरू कर दे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब इसको बंद करते हैं, और अब जो है आईडी लगाने पे ही आपकी इनकम बढ़ा देते हैं। आप स्पिन करते थे तो आपको 100-200 मिलता था, किसी किसी दिन 1000 भी मिल जाता होगा। अगर आप सही से करते थे तो 10,000 से ज्यादा तो नहीं मिलता था। लेकिन अगर आपने हफ्ते में 6 आईडी भी लगा ली तो 10,000 आपको मिल गया। और अगर आपने टीम से 100 आईडी लगवा ली, क्योंकि 10 आपने किया, तो कुछ लोग तो होंगे जो 5, 2, 4, 10 करेंगे, तो आप जोड़ के देखना कितना बनता है। वो आपके 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने से ज्यादा का फ्री स्पिन मिल जाता है। पेड स्पिन को भी नहीं चालू किया जाएगा, फ्री स्पिन भी चालू नहीं होगा, लेकिन आपका लेवल और रेफरल इनकम बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका आपको दे रहा है, आपको अपना एमबीटीसी टोकन के भंडार को बढ़ाने के लिए। और इस मौके को अगर मिस करेंगे, क्योंकि हमने ऑफर एक आईडी लगाने पे 1,000 का देते थे, एक आईडी लगाओ 1,000 एमबीटीसी टोकन मिलेगा। और बड़े सारे लोग अपनी टीमों में बताते थे आज आईडी लगाओ तो 1,000 मिलेगा। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि हर आईडी पे आपको 1,500 मिल रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे लेवल पे कभी ऑफर नहीं आता था, लेकिन आज वहां पे भी 5 की जगह पे 300 एमबीटीसी मिल रहा है। करिए, जितना करेंगे उतना बड़ा आप लोगों को इनकम मिलने वाला है। समय की बाध्यता है साथियों। आई थिंक जो प्रेमानंद जी थे, क्या नाम था इनका, प्रेमचंद जी महतो साहब, आपको आंसर मिल गया होगा। तो एमबीटीसी का फ्री स्पिन और पेड स्पिन स्टार्ट नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आईडी लगाने पे फोकस करिए, टीम बनाइए और कमाइए। टीम बनाना नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग वर्कशॉप करते हैं, वहां पे आइए, सीखिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट करिए, अपने अपलाइन से भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं। कल रविवार है साथियों, और रविवार के दिन होती है हमारी वर्कशॉप। और कल का वर्कशॉप जो है ओनली फॉर मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी, यानी आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेके नहीं आना है, लेकिन कोशिश करना है ऐसा कोई भी व्यक्ति ना छूटे जो मेटा ब्लास्ट परिवार का हिस्सा है, जो हमारे साथ एमबीटीसी में, बूस्टर में, $21 में, $50 में है। सभी लोगों को लेके आएंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सिस्टम से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, अप्रोच से रिलेटेड, लोग जूम में नहीं आ रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन A to Z, कुछ भी, उन क्वेश्चंस को लिख के रखेंगे। आप सभी लोगों के सभी क्वेश्चंस का, यानी कल का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होना है, और सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपकी टीमें आ जाती हैं तो उनके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे, शुरू से अंत तक सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही होना है। बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके के सवाल होंगे, जिससे आपकी टीम के सभी सवालों का आंसर मिल जाएगा। साथ के साथ दोस्तों, अगर समय रहा तो एक बार फिर से मैं एमबीटीसी टोकन के डीप डिस्क्रिप्शन की बातें करूंगा, उसके कैसे उसको बनाया गया है, क्या कैलकुलेशन है, किस तरीके से काम करता है, कैसे ये डिफरेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग कल चर्चा करने वाले हैं। तो कल 8 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड पे अपने पूरे टीम, सभी डाउनलाइन, सभी अपलाइंस को लेके जरूर जुड़िएगा। कल क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, और आपके टीम से जितने भी सवाल उठते हैं उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। कल आपको मौका दिया जाएगा, या चैट बॉक्स में लिखने का मौका मिलेगा, आप लिख लिख के पूछिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। जब तक सारे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो जाते तब तक ये जूम मीटिंग खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है, और कोई सवाल भी पेंडिंग नहीं है। एक ही क्वेश्चन आया था, उसका मैंने जवाब दे दिया। पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ एमबीटीसी में अपने परिवार को बढ़ाने में पूरी ताकत झोंक दीजिए। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड अभी तक नहीं हुआ है मेरे भाई, आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तब भी और यहाँ बैठे हैं तब भी, एक ही बात कहूंगा, अपने आप को पीछे मत ले जाओ।
अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो, फटाफट अपना बूस्टर अपग्रेड कर लो। सबसे पहले एक एक मिनट बहुत मैटर करेगा, एक एक मिनट मैटर करेगा साथियों। अगर आप 4200 नंबर पे हैं, आईडी लगनी और 4201 नंबर पे लग गई, तो जितना आपकी आईडी लगनी थी उससे 14 आईडी और लगने के बाद आपको ब्लास्ट आएगा। और 10 आईडी मतलब 140। तो ये कैलकुलेशन आप अपने ध्यान में रखिएगा। और हर दिन आप 50-100 लोगों से पीछे जा रहे हैं, लाखों आईडी लगने वाली हैं आपके बाद। और आप सभी लोगों को इतना तो अब भरोसा हो ही गया है पूरी दुनिया को कि मेटा ब्लास्ट कभी बंद होने वाला प्रोग्राम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज पता नहीं मैं तो बहुत लेट हो गया, कल सिस्टम रहेगा कि नहीं रहेगा। यार 1.5 साल हो गए और अनंत समय तक ये सिस्टम यहीं पर आप सभी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। तो कोई भी गलत बात अपने दिमाग में नहीं रखना है। एमबीटीसी में बढ़ाइए। जिन लोगों का बूस्टर अपग्रेड हो गया, अगर आप कर सकते हैं तो यूनिट बढ़ा लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट अपना बूस्टर अपग्रेड कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों 8 बजे सेम मीटिंग लिंक और पासवर्ड के साथ। कल मेरा ही सेशन है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा, बहुत ही शानदार सेशन होना है, पूरी टीम के साथ जरूर मिलिएगा। थैंक यू सो मच, आखिर तक रुकने के लिए आप सभी लोगों का आभार।